हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल कहकशा यूट्यूबर चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है, वेलकम है। तो फ्रेंड्स, हम आपको बता दें, इंडियन आइडल सीज़न 12 के विनर पवनदीप राजन हॉस्पिटल में एडमिट है। तो दोस्तों, पवनदीप को भी हॉस्पिटल में एडमिट रहते हुए 20 से 22 दिन हो चुके हैं, लेकिन दोस्तों अभी उनकी हालत में काफ़ी ज़्यादा सुधार है, वो बेहतर फील कर रहे हैं। लेकिन इसी बीच में दोस्तों अभी एक ताज़ा खबर सोशल मीडिया पर बहुत ज़्यादा पाई हुई है कि है ना, जो पीहू चौधरी हैं उन्होंने लगाए हैं पवनदीप राजन के ऊपर कुछ घटिया इल्ज़ाम, जिसे सुनकर आप भी हैरान हो जाएंगे और पीहू चौधरी को बहुत ज़्यादा भला बुरा कहेंगे। लेकिन इसी के चलते यहाँ पर पवनदीप राजन की बहन ज्योतिदीप ने अब उनके ऊपर केस करने की सोच दी है। तो चलिए दोस्तों, पूरी खबर हम आपको आगे बताएं कि आखिर ऐसा क्या कहा है पीहू ने जिसके कारण उनकी बहन ज्योतिदीप को इतना ज़्यादा गुस्सा आया। तो पूरी खबर जानने के लिए दोस्तों, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है, सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन भी ज़रूर दबा दीजिएगा ताकि अगली नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। तो दोस्तों, जैसा कि हमने अपनी पिछली वीडियोज़ में भी बताया है कि पवनदीप राजन का एक्सीडेंट हुआ था 5 मई को, जिससे कि उनकी हालत काफ़ी ज़्यादा ख़राब हो चुकी थी। उनको काफ़ी गंभीर चोटें लगी थी हाथ में और पैर में। हाथ भी टूट चुका था उनका और पैर भी टूट गए थे। लेकिन अब गनीमत है, डॉक्टरों की देख रेख में अब पवनदीप को बहुत ज़्यादा अच्छा फील भी हो रहा है। वो बीच बीच में काफ़ी ज़्यादा एक्टिव नज़र भी आते हैं, कभी गाना गाते हुए, कभी गेम खेलते हुए, तो कभी दोस्तों से बात करते हुए। और अभी हाल फिलहाल की कल की आप हमारी वीडियो देख लीजिए, उसमें तो वो गिटार भी बजा रहे थे अपने उसी हाथ से जिसमें उनको चोट लगी हुई है और जो हाथ उनका टूटा हुआ है। लेकिन दोस्तों, ये सारी बातें होने के बाद पवनदीप राजन इतने दिन से एडमिट हैं, हर कोई उनसे मिलने के लिए आ रहा है, चाहे दोस्त हो या फिर उनके फ़ैन हो या फिर रिश्तेदार हो। पवनदीप की हालत को देखते हुए कोई भी ऐसा नहीं है जो कि सुनने के बाद में उनसे ना मिला हो। कुछ ही एक ऐसे फ्रेंड हैं जो कि पवनदीप से मिलने के लिए नहीं आए हैं। उसमें से एक बहुत बड़ा नाम है जो है अरुणिता का। अरुणिता का इसलिए जिक्र होता है बार बार क्योंकि अरुणिता पवनदीप राजन की बहुत अच्छी अच्छी दोस्त थी, यानी कि बेस्ट टू बेस्ट फ्रेंड। और इसमें अरुणिता बहुत ज़्यादा इसीलिए आई हुई हैं पवनदीप के साथ में क्योंकि पवनदीप से उनका एक गहरा रिश्ता था। और ये हम सभी ने देखा है, जो भी इंडियन आइडल का फ़ैन है उन्होंने स्टेज पे देखा होगा कि इन दोनों की जोड़ी को काफ़ी ज़्यादा पसंद किया गया था। और शायद इसी बात का वो पीहू चौधरी जो है वो फ़ायदा उठा रही हैं, क्योंकि सोशल मीडिया पे अभी तक कोई भी ऑफिशियली अनाउंसमेंट नहीं करा है किसी ने भी, ना ही पवनदीप की टीम ने, ना ही अरुणिता की किसी भी टीम ने या इन्होंने खुद ने, कि वो पवनदीप से मिली हैं या नहीं मिली हैं। और ना ही इनकी तरफ से कोई भी इस तरीके का पोस्ट आया है पवनदीप के घर वालों की तरफ से कि अरुणिता आ गई पवनदीप से मिलने। तो क्योंकि ये बात इतनी ज़्यादा टूल कर दिया है लोगों ने और उछाल दी है कि आखिर क्यों नहीं आई हैं अरुणिता मिलने के लिए पवनदीप से, तो शायद इसी चीज़ का फ़ायदा उठा रही हैं पीहू चौधरी। उन्होंने कहा कि अरुणिता इसलिए नहीं आई हैं क्योंकि पवनदीप का जो है वो कई लड़कियों के साथ में रिश्ता था। देखिए कितनी बड़ी बात बोल रही हैं वो कि पवनदीप के साथ में बहुत बड़ा कई लड़कियों के साथ में रिश्ता था और पवनदीप को उनके कर्मों की सज़ा मिली है। और उसके साथ तो ऐसा होना ही था क्योंकि उन्होंने भी कई लड़कियों की ज़िंदगियों से खेला है और ऊपर वाला देर करता है अंधेर नहीं करता, और इसीलिए उनका एक्सीडेंट हुआ है और उन्हें उनके कर्मों की सज़ा मिली है। तो दोस्तों देखिए, ये सारी चीज़ें बोली हैं पवनदीप राजन के लिए पीहू चौधरी ने। और उन्हें देखिए, उनसे मिलने तो आई नहीं वो, और ना ही उनसे मिलने का मतलब उन्होंने कोई दुख जताया कि पवनदीप के साथ में ये हादसा हो गया है या फिर कुछ भी ऐसी बात जिससे कि हमें ये लगे कि हाँ इनको फिक्र है पवनदीप राजन की। उल्टा वो और उनके ऊपर उंगली उठा रही हैं। तो शायद ये चीज़ पवनदीप की बहन ज्योतिदीप को बिल्कुल भी पसंद नहीं आई है, उनके घर वालों को, कि उनके बेटे के लिए कोई भी लड़की इस तरीके से बात करे। और यहाँ तक कह दिया है, ज्योतिदीप ने बताया कि उनकी फैमिली के ऊपर भी उंगलियां उठाई हैं और ये बोला है कि है ना, इनकी फैमिली वालों को भी बहुत अच्छे से पता था, इनकी मम्मी पापा को पवनदीप के, कि उसकी बेटे का जो रिश्ता है वो कई लड़कियों के साथ में है और वो कई लड़कियों के साथ में घूमता फिरता है और वो जानते हुए भी कुछ नहीं कहते अपने बेटे को। तो यहाँ पे उन्होंने फिंगर उठाई है उनकी फैमिली के ऊपर भी। तो शायद ये चीज़ ज्योतिदीप को इसीलिए पसंद नहीं आई है। और ख़बरों की माने तो ये भी कहा जा रहा है कि अब ज्योतिदीप एक्शन लेने वाली हैं इस मैटर पे और वो शायद केस कर दें
पीहू चौधरी के ऊपर। तो दोस्तों देखिए, बहुत बड़ी बात उन्होंने बोल दी है। अगर ये चीज़ हकीकत है, सच्चाई है इसमें, अगर इन्होंने पीहू चौधरी ने पवनदीप राजन को लेकर इतनी बड़ी बड़ी बातें बोली हैं, तो उसका या तो वो सबूत दें, और अगर सबूत नहीं है तो उन्हें ये चीज़ें बोलनी नहीं चाहिए। लेकिन अगर हम पर्सनली अगर हम बोलें दोस्तों, तो हमें बिल्कुल भी यकीन नहीं है इन सारी बातों पे, अफवाहों पे कि किसने क्या बोला, क्योंकि यहाँ पे कोई भी सबूत नहीं आया है। सिर्फ ये बात तूल हो गई है, ये खबर पता नहीं कहाँ से उड़ गई है कि ये पीहू चौधरी ने पवनदीप राजन के लिए बोला है। क्योंकि दोस्तों हम भी इस बात से बिल्कुल भी सहमत नहीं है कि कोई लड़की किसी और के लिए इस तरीके से बात कर सकती है, जबकि अरुणिता, पीहू चौधरी और पवनदीप राजन ये सब फ्रेंड ही थे। तो एक फ्रेंड दूसरे फ्रेंड के लिए इतनी गलत बात नहीं बोल सकता, और अगर बोली है उन्होंने तो ये बहुत गलत बात बोली है, उन्हें ऐसा नहीं बोलना चाहिए था। और यहाँ पे दोस्तों देखिए, पवनदीप राजन किसी के भाई हैं, किसी के बेटे हैं, और जहाँ तक हमें लगता है कि पवनदीप ऐसा कुछ भी नहीं कर सकते हैं। और अगर उन्हें उनके कर्मों की सज़ा मिली है, तो हम ये भी बता दें कि वो एक हादसा था, और इस हादसे का शिकार कोई भी हो सकता है, और किसी के साथ भी ये अचानक हादसा हो सकता है। और अगर उन्हें कर्मों की सज़ा मिली होती तो दोस्तों आपको भी पता है कि उनके लिए सभी इतनी ज़्यादा प्रे प्रार्थना नहीं करते, अगर उनका कैरेक्टर ऐसा होता। और दूसरी चीज़ कि अगर उन्हें कर्मों की सज़ा मिली होती तो वो इतनी जल्दी रिकवर नहीं करते। जैसा कि हम आपको डेली बेसिस पर अपडेट बताते ही हैं कि पवनदीप राजन में क्या सुधार आया है, क्या कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे, क्योंकि इतना भयंकर एक्सीडेंट होने के बाद कोई नॉर्मली इंसान इतनी जल्दी रिकवर नहीं करता। तो ये सिर्फ एक हादसा था, शायद उन्हें ये दिखाना था ऊपर वाले को कि ये ना कौन अपना है कौन पराया है। हो सकता है वो सभी के साथ में अच्छे रहे हों, जिसके साथ में नहीं भी होना चाहिए था। तो अब उन्हें कौन दोस्त है, कौन अपना है, कौन पराया है, उसकी पहचान हो गई हो, क्योंकि ऊपर वाला हर किसी को एक ना एक मौका ज़रूर देता है पहचानने के लिए। किसी को दर्द में दिखा देता है, किसी को खुशी में। तो शायद पवनदीप राजन के ये अच्छे कर्म थे जो कि उनके साथ में ये हुआ, और वो इतनी जल्दी रिकवर हो रहे हैं, और उन्हें अच्छे बुरे की पहचान हो भी जाएगी कि किसने उनका साथ दिया है और किसने नहीं। लेकिन हम तो दोस्तों पवनदीप राजन के लिए पहले भी प्रार्थना ही कर रहे थे, आज भी हम उन्हें अपने दिल से प्रार्थना कर रहे हैं कि वो अच्छे हो जाएं, जल्दी से ठीक हो जाएं। और अगर ये अफवाह है तो इसको यहीं पे ख़त्म कर देना चाहिए, और अगर ये हकीकत है तो फिर सबूत भी मिलने चाहिए, तभी हम इन बातों पे यकीन करेंगे। नहीं तो हमें किसी भी बात पर यकीन नहीं है, और ना ही आप लोग भी करें दोस्तों, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा हर कोई मतलब इस बारे में बोल रहा है कि पीहू चौधरी ने ऐसा बोला है, जबकि सबूत कोई भी नहीं दे रहा है कि उन्होंने ऐसा बोला है या नहीं बोला है। और अरुणिता के बारे में भी बहुत कुछ बोला है कि अरुणिता के लिए भी केस करेंगी उनकी बहन ज्योतिदीप। तो दोस्तों यहाँ पर अगर कुछ भी चीज़ होती है रियल, हम आपको बताएंगे, फैक्ट बताएंगे कि वो भी सबूत के साथ में। लेकिन अभी तक हम इन सारी चीज़ों को डिनाई करते हैं कि किसने क्या कहा, किसने नहीं कहा। हम सिर्फ अभी पवनदीप राजन के लिए प्रार्थना करते हैं, और आप भी अफवाहों पे ना जाएं जब तक कि कोई प्रूफ आप ना देख लें। तो दोस्तों वीडियो अच्छा लगा है इसे लाइक कर लें, और चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा। बाकी आप भी हमें अपनी राय कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, क्या कोई इंसान किसी के लिए ऐसी बात बोल सकता है इस हालत में, जबकि वो हॉस्पिटलाइज्ड है, बीमार है और तकलीफ़ में है। और वीडियो को लाइक ज़रूर कर लें। अगर आप चाहते हैं और भी अपडेट आपको हमारे चैनल पे मिलते रहे तो चैनल को सब्सक्राइब करे बिना मत जाइएगा। मिलूँगी एक और नई और ख़ास अपडेट लेकर, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। बाय बाय।